आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को खूब पसंद और सपोर्ट किया। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका इंतज़ार भी ख़त्म होता है। ये ज्ञानवापी वीडियो का पार्ट 2 है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे और ज़्यादा पसंद और सपोर्ट करेंगे। काशी का इतिहास पुस्तक में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्राचीन स्वरूप का भी वर्णन है। प्राचीन मंदिर में 5 मंडप थे। पूर्व दिशा में स्थित 5वें मंडप की लंबाई 125 बाई 35 फीट थी। इसे रंग मंडप कहा जाता था। यहीं से सभी धार्मिक उपदेश होते थे। जब अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तब मुसलमानों के डर से दफनाई गई मूर्तियां बाहर नहीं निकाली गईं। इस पुनर्निर्माण के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर चौखूंटा हुआ। हर भुजा 124 फीट की हुई और मुख्य मंदिर 32 फीट के मुरब्बे में जलधरी के अंदर था। यहां मुरब्बे का मतलब है 4 कोनों वाली ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। गर्भगृह के बगल में 4 अंतर्गृह थे। सभी की नाप 16 बाई 10 फीट थी। इसके अलावा 12 बाई 8 फीट के छोटे अंतर्गृह थे जो 4 मंडप में जाते थे। पूर्व और पश्चिम मंडपों में दंडपाणी और द्वारपालों के मंदिर थे। मंदिर के चारों कोनों पर 12 फीट के उप मंदिर थे। नंदी मंडप मंदिर के बाहर था और मंदिर की ऊंचाई लगभग 128 फीट थी। मंडपों और मंदिरों पर शिखर थे। उसकी ऊंचाई 64 और 48 फीट थी। मंदिर की दिशाओं में प्रदक्षिणा पथ था जिसमें अनेक देवी देवताओं के मंदिर थे। पुस्तक में एक बेहद तार्किक तथ्य मौजूद है। हमने टोडरमल के गुरु और काशी के विद्वान नारायण भट्ट का जिक्र किया। उनके दौर में यानी 15वीं सदी के अंत में मंदिर नहीं था। बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़ दिया गया था और उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए नारायण भट्ट ने टोडरमल को काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। इस तथ्य का एक और निहितार्थ है कि तब तक यहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, सिर्फ मंदिर के अवशेष थे। मंदिर भले कई बार तोड़ा गया था, पर तब तक उस पर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ औरंगजेब की हुकूमत में। इस संबंध में भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। 1820 से 1830 के बीच एक ब्रिटिश अधिकारी हुए, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वीं सदी का एक मानचित्र यानी नक्शा बनाया था। उस मानचित्र के हिसाब से मंदिर प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर था। मंदिर के मध्य के गर्भगृह में शिवलिंग और दोनों तरफ शिव मंदिर थे। ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा हिस्सा, जिसका पूर्व की तरफ चबूतरा है, संभवतः वही 14वीं सदी के काशी विश्वनाथ मंदिर का शेष भाग है। मस्जिद बनाने के लिए उसकी पश्चिम दीवार और वहां मौजूद सभी छोटे मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे। प्राचीन मंदिर के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार गिराकर उनकी शिखरों को उठाया गया और मस्जिद की गुंबद का स्वरूप दे दिया गया। मंदिर का अहम हिस्सा, गर्भगृह और मस्जिद के 24 फीट के दालान में बदल दिया गया। मंदिर का पूर्वी भाग बरामदा बना दिया गया। एक और इतिहासकार हुए, अनंत सदाशिव अल्तईकर। उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ बनारस। उसमें लिखा है, मस्जिद के चबूतरों पर स्थित स्तंभों और नक्काशी से पता चलता है कि वो 14वीं या 15वीं शताब्दी के हैं। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग और अर्घा दोनों 100 फीट के थे। ज्योतिर्लिंग पर लगातार जल गिरता था जिसे पत्थर से ढक दिया गया। यही श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। प्राचीन काल में जो मंदिर था और आज मस्जिद है, उसका तहखाना उसी स्थिति में होगा। कभी खुदाई हुई तो सच्चाई सामने आ जाएगी। देश में एक ऐसा तबका हमेशा से रहा है जो सच को सच की तरह नहीं कहता, सच को सच की तरह नहीं स्वीकारता। एक ऐसा सेक्युलर लिबरल तबका जिसके हिसाब से राम मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया। उसके इतिहास की किताब में मंदिर तोड़े ही नहीं गए और मस्जिदों के अलावा देश में कुछ था ही नहीं। वही सेक्युलर लिबरल तबका औरंगजेब को एक नीति संगत और न्यायप्रिय शासक के रूप में देखता और बताता है। वो तबका बेहद चतुराई से पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाए जाने की मूल वजह काशी के पुरोहितों और पंडितों को बता देता है, जबकि असल में उस फर्जी कहानी से जुड़ी कोई पांडुलिपि या दस्तावेज कहीं नहीं मिलते। किसी पुस्तक में भी उस कहानी का उल्लेख नहीं मिलता। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स में उस कहानी का उल्लेख किया है, जिस पर काशी नगरी एक रूप अनेक के लेखक ओम प्रकाश केजरीवाल ने भी लिखा है। वो कहानी कुछ इस तरह है। अपनी प्रसिद्धि के दौर में औरंगजेब जब देशाटन के लिए निकलता था तो उसके साथ काफी हिंदू दरबारी होते थे। एक बार वो सभी हिंदू दरबारियों के साथ
काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए निकला। उसके साथ कच्छ की एक हिंदू रानी भी थी। दर्शन के बाद जब सभी बाहर आए तब रानी गायब थी। काफी खोजबीन हुई पर कुछ पता नहीं चला। फिर सख्ती से खोजबीन अभियान चलाया गया तो पता चला कि मंदिर के 2 मंजिले भवन के नीचे एक तहखाना था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। जब द्वार तोड़कर लोगों ने प्रवेश किया तो देखा वस्त्र और आभूषण विहीन भयभीत रानी वहीं खड़ी थी। पता चला कि मंदिर के महंत धनवान और आभूषणधारी तीर्थयात्रियों को इस तहखाने में ले आते हैं और उनका सब कुछ लूट लेते हैं। जब औरंगजेब को महंतों की इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने कहा, खुदा का घर ऐसी लूट का स्थान नहीं हो सकता, इसे तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए। फरमान की ताकीद हुई और काशी विश्वनाथ मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। बाद में रानी को सुरक्षित कर लिया गया, जिन्होंने इच्छा जताई थी कि मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दी जाए। ऐसी कहानियां कुछ है नहीं, इनका कोई अस्तित्व और आधार भी नहीं है। ऐसी कहानियां सिर्फ औरंगजेब की क्रूरता, धर्मांधता और कट्टरता को सद्भावना, समरसता और समानता की तरह पेश करने के लिए गढ़ी जाती हैं। खुद डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि ऐसी कहानियां सुनाने वाले मुस्लिम इतिहासकारों के पास इसके समर्थन में न कोई पांडुलिपि है और न ही कोई विश्वसनीय स्रोत है। कच्छ के इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले और महाराव राज परिवार से जुड़े कृतार्थ सिंह जाडेजा ने भी इस कहानी का खंडन किया था। उनका कहना था कि कच्छ के इतिहास में ऐसी किसी कहानी का कोई जिक्र नहीं है जिसमें वहां की रानी औरंगजेब के साथ बनारस यात्रा पर गई हों। मंदिर को मस्जिद में तब्दील करने की इच्छा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कच्छ भौगोलिक दृष्टि से इतना कटा हुआ है कि पास में स्थित द्वारका जाना दुर्लभ है, तो कोई काशी कैसे जा सकता था। और 1669 में जब औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ तब राव रायधन जी कच्छ के शासक थे। किसी भी राजपत्र में उनका और उनकी किसी रानी की काशी यात्रा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। बात है 1809 की, जब हिंदुओं ने जबरन बनाई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। तब 30 दिसंबर 1910 को वाराणसी के तत्कालीन दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि मंदिर तोड़े जाने और अत्याचार किए जाने को न्यायोचित ठहराने का हर संभव प्रयास हुआ है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इन बातों पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि ऐसा नैरेटिव चलाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जबकि ऐसी कहानियों और दावों का सच्चाई से कोई सरोकार ही नहीं रहा है। अब उन धर्म ग्रंथों की बात कर लेते हैं जिनमें ज्ञानवापी के मस्जिद नहीं होने और ज्ञानवापी के मंदिर होने की जानकारी मिलती है। यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि हम संवैधानिक मुद्दे पर धार्मिक संदर्भ क्यों ले रहे हैं। उसका भी एक संतोषजनक उत्तर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(13) के तहत सामान्य इतिहास की पुस्तकों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य को साक्ष्य माना जा सकता है। मोटे तौर पर पुराण ये कहते हैं कि ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई जब धरती पर गंगा नहीं थी, लोग जल के लिए तरसते थे। सभ्यताओं का विकास भी नदियों के निकट हुआ है। तब भगवान शिव, जिन्हें यहाँ विश्वेश्वर या विश्वनाथ कहना भी सही होगा, उन्होंने सतयुग में अभिषेक करने के लिए त्रिशूल से भूमि खोदी। वहां एक कुंड बना जिसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया और पूरे परिसर का नाम ज्ञानवापी हो गया, जहां आज मस्जिद स्थित है। लिंग पुराण का एक श्लोक है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण का एक श्लोक है, उपास्य संध्याम ज्ञानोदे यत पापम काललोजपम क्षणेन तत्पाकृत्य ज्ञानवान जयते नरः। इसका अर्थ है ज्ञानवापी के जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। एक और श्लोक है, योष्टर मूर्तिर महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्यै शाम बुमयी मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञानवापिका। इसका अर्थ है ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। ज्ञानवापी कुंड का उल्लेख पंचकोसी परिक्रमा में भी है और मध्यकाल की पुरानी कलाकृतियों में भी ज्ञानवापी कुंड को मंदिर का हिस्सा दिखाया गया है, जहां आकर भक्त संकल्प लेते हैं और संकल्प पूर्ति के पश्चात पुनः ज्ञानवापी आते हैं।
1936 का एक केस है। दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव। इस केस की एक खास बात थी कि इसमें कोई हिंदू प्रतिवादी नहीं था। दीन मोहम्मद नामक व्यक्ति ने बनारस की जिला अदालत में केस फाइल किया। उसका कहना था कि पूरा मस्जिद परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर वक्फ की जमीन पर बना है, ये वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए। सुनवाई हुई, सबूत आए और गवाही हुई। कुल 16 लोगों ने गवाही दी, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर A.S. अल्टेकर शामिल थे। उन्होंने बयान दिया कि पश्चिमी दीवार के पीछे श्रृंगार गौरी हैं और उनकी पूजा लंबे समय से हो रही है। ये आदि विश्वेश्वर का स्थान है। इसके अलावा बचे 15 गवाहों का भी यही कहना था कि ज्ञानवापी एक हिंदू धर्मस्थल है। अदालत ने सभी का पक्ष सुनकर सबसे पहले दीन मोहम्मद की दलील खारिज की और कहा कि वो वक्फ की जमीन नहीं है। ज्ञानकूप के उत्तर में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि बनारस में कोई अन्य कूप नहीं है। यह भूमि ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से लाखों साल पहले ही देवता आदि विश्वेश्वर का स्थान थी। उस लिहाज से यह आज भी ईश्वर की जमीन मानी जाएगी। फिर 1937 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का मालिकाना हक व्यास परिवार को दे दिया। इस केस के बाद हिंदू समाज आगे आया और उसने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 3 बड़ी मांगे रखी। सबसे पहली मांग, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का भाग घोषित करे। दूसरी मांग, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के यहां आने पर प्रतिबंध लगे। तीसरी मांग, हिंदुओं को यहां पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। आधुनिक इतिहास में जितना प्रतिरोध बाबरी मस्जिद को लेकर रहा, उतना ज्ञानवापी मस्जिद पर कभी नहीं रहा। बीते 5 सालों में जितनी तेजी से अदालतों ने ज्ञानवापी पर संज्ञान लिया है और हिंदू पक्ष ने सक्रियता दिखाई है, उससे माहौल बदलने की उम्मीद नजर आती है। ज्ञानवापी के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया था। 1991 में पहली बार हिंदू पक्ष से सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास और संस्कृत प्राध्यापक रामरंग शर्मा ने वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई कि पूरे मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण हो और वहां उपासना की अनुमति मिले। इस याचिका के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक कानून लेकर आई। तब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कानून था उपासना स्थल अधिनियम, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद इबादत, पूजा या प्रेयर की जगहें जहां और जैसी हैं वो वहां और वैसी ही रहेंगी। उनके स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही कानून पूरे विवाद का आधार है, जिसकी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद को कानूनी तौर पर नहीं हटाया जा सकता। फिर 1998 में बनारस की कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी। अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत के इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि सिविल कोर्ट धार्मिक मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकती है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी। पूरे 22 साल तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई और 2018 में एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी की कोर्ट में याचिका दायर की और मांग उठाई कि मस्जिद का सर्वे हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रखा। 2021 में एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद मामला हेडलाइन बना। कुल 5 महिलाओं, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने वाराणसी की निचली अदालत में पिटीशन फाइल की। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे की अनुमति दी। उन महिलाओं ने तमाम धार्मिक दलीलों के अलावा एक बड़ी ही रोचक बात कही। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं और 2 मील में होता है 1 कोस, इसलिए 1 कोस में 3.2 किलोमीटर होते हैं। अगर 3.2 किलोमीटर को 5 से गुणा किया जाए तो आता है 16, यानी 16 किलोमीटर के गोलार्ध में स्थित काशी नगरी को अति प्राचीन परिधि माना गया है। इसी 5 कोस की परिधि में अनेक मंदिर पौराणिक काल से काशी में हैं, ऐसा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है। पंचकोसी यात्रा इसी 5 कोस के दायरे में होती है। फिर 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा। 2022 में एएसआई का सर्वे पूरा हुआ और फिर सुनवाई शुरू हुई। 2024 में एएसआई ने अपने सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की और सच दुनिया के सामने है। इतना कुछ जानने और आपको बताने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को
मस्जिद कहने का मन नहीं करता, क्योंकि वो सच है भी नहीं। मस्जिद कल नहीं थी, पर आज है। मंदिर आदिकाल से था, पर आज नहीं है, पर शायद कल होगा। होना भी चाहिए। न्याय, आस्था और नीति के आधार पर तो ज्ञानवापी मंदिर ही होना चाहिए। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कुछ लोग इस बात का भी विरोध करें। करते रहें। जमीन के नीचे दबाया गया खंडित सत्य सामने आ ही चुका है। थोड़ा और नीचे जाने पर शायद कुछ और अवशेष मिले, वास्तविकता के अवशेष, जिन अवशेषों को कट्टरता के चलते दफना दिया गया, जिन अवशेषों को आज नहीं कल बाहर आना ही था। उम्मीद है इस मामले का निपटारा जल्द हो, न्याय हो, जो पहले था वो फिर से बने, पहले से विराट, विशाल और विहंगम बने।